नमस्कार, मेरा नाम नीरज कुमार और आप देख रहे हैं सत्यान्वेषी। सत्यान्वेषी का अर्थ है सत्य की खोज करने वाला। और आज हम दो मुद्दों पे बात करेंगे। पहला कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के नाम पर कोई राजनीति हो रही है, सच्चाई क्या है, इस बारे में हम तहकीकात करेंगे। दूसरा, आज हम पर्दाफाश करेंगे कंगना रनावत के एक झूठ का। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और हम आपके साथ तथ्यों के साथ इन दोनों मुद्दे पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की जो पूरी मुहिम चल रही है उसके बारे में। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए, पर यह भी काफ़ी गलत होगा कि उनकी दुखद मौत पे लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के चक्कर में लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर बिहार चुनाव के ठीक पहले सामने आई है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी इस तरह के पोस्टर्स निकाल रही है। इस पर लिखा हुआ है, न भूले हैं न भूलने देंगे। अब इस बात को समझने के लिए कि एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी सुशांत सिंह राजपूत को कितना पसंद करती थी और उनके लिए कितना स्टैंड लेती थी, हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। बात है 2018 की। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म केदारनाथ रिलीज होने वाली थी। केदारनाथ रिलीज से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने उस फिल्म का बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया था। पूरे उत्तराखंड में फिल्म बैन हो गई थी। फिल्म पर इल्ज़ाम लगा कि यह फिल्म लव जिहाद को प्रमोट कर रही थी, जबकि इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था। इस फिल्म में इंसानियत की बात की गई थी, प्रेम की बात की गई थी। पर इस फिल्म को इस तरह से पोर्ट्रे किया गया जैसे कि यह फिल्म लव जिहाद को प्रमोट कर रही है। अब जरा आप सोचिए कि जिन लोगों के लिए कल तक सुशांत सिंह राजपूत एक लव जिहादी था, जिसके फिल्म का बहिष्कार करते थे, आज वो इनके लिए इतना ज़्यादा प्यारा हो गया है। आप सोचिए किसी इंसान की क्या मनोदशा होती होगी जब वो इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाने की सोचता है कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे। इंसान काफ़ी टेंशन में होता है, जब बहुत ज़्यादा होपलेसनेस आ जाती है तभी कोई इस तरह के कदम उठाता है। कारण कोई भी हो सकता है, वो जांच का विषय है, जांच में सामने आ जाएगा। पर मेंटल हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट इशू है, मानसिक स्वास्थ्य जो है एक इम्पॉर्टेंट इशू है और इसको नकारा नहीं जा सकता कि लोग डिप्रेशन में जाते हैं और उसके बाद कई तरह के काफ़ी बुरे स्टेप उठा लेते हैं। एक कलाकार जो बहुत मेहनत से अपनी फिल्म बनाता है, उस फिल्म का अगर बहिष्कार किया जाए तो क्या उस कलाकार की मानसिक स्थिति अच्छी होगी या उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो 2018 में यही लोग जो आज सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर वोट मांग रहे हैं, क्या उस समय उन लोगों ने नहीं सोचा था कि अगर उनकी फिल्म का बहिष्कार किया जाएगा तो उनके मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा। ये आप खुद सोच सकते हैं। आप अपना विवेक लगाइए और बिहार के लोग खास करके जो इस बार चुनाव में वोट देने जा रहे हैं, वो जरा सोच समझ कर वोट दें। क्या आप वैसे लोगों को वोट देना चाहते हैं जो किसी की मौत पर राजनीति करें, किसी के मौत के नाम पर आपसे वोट लें, या आप असली मुद्दों पर वोट देना चाहते हैं, या उन जुमलों पर जो कि चुनाव से ठीक पहले गढ़े जाते हैं उनके बेसिस पे कोई आकर यह कहेगा कि हम दरभंगा में एम्स बना देंगे। तब आपको उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि दरभंगा में तो पहले से दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, उसकी स्थिति क्या है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खुद विधानसभा में उन्होंने जानकारी दी कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों की 50% से ज़्यादा पद रिक्त हैं। वही हाल पटना मेडिकल कॉलेज का है, जहां 40% से ज़्यादा पद रिक्त हैं। क्या 15 साल कम होते हैं इनकी अवस्था सुधारने के लिए। आप खुद सोचिए और उसके बाद अपने विवेक के साथ जो पार्टी आपको अच्छी लगे उसको वोट दीजिए। आइए अब बात करते हैं कंगना रनावत की। सबसे पहले आप उनका यह बयान सुनिए। जब मैं बैंड्रा में वोट देने गई थी एंड आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ द वोटिंग मशीन, आई रिमेंबर, बिकॉज आप बताते नहीं आप किसको। आई वाज लाइक अरे भाई, बिकॉज आई एम सच अ बीजेपी सपोर्टर, आई सेड बीजेपी का बटन कहाँ है, एंड दे लाइक प्रेस शिवसेना. I said, why should I press Shiv Sena if I want to vote to BJP? See, I don't understand politics. You know, I am very naive. I don't know why these groupisms happen and what happens, but I was forced to put my hand on Shiv Sena button because there was no option of BJP. Their alliance was for those areas only and only Shiv Sena. So I voted for them. तो सुना आपने। आइए अब कंगना रनावत के इस झूठ का पर्दाफाश करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें मजबूरी में शिवसेना को वोट देना पड़ा। वो वोट देना चाहती थी बीजेपी को, लेकिन चूंकि बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था इसलिए उन्हें मजबूरी में शिवसेना को वोट देना पड़ा। अब इस बात की थोड़ी तह तक जाते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कंगना रनावत मुंबई में बांद्रा पश्चिम यानी बांद्रा वेस्ट की वोटर हैं और उनके पोलिंग बूथ का नाम खाड़ है, जो कि बांद्रा वेस्ट विधानसभा में आता है और मुंबई नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा में आता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। कंगना रनावत
बांद्रा वेस्ट यानी बांद्रा पश्चिम विधानसभा की वोटर हैं और मुंबई नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा की वोटर हैं। अब आपको ये बताते हैं कि वहां से चुनाव आखिर लड़ा किसने था। 2019 में विधानसभा में बांद्रा पश्चिम से बीजेपी और शिवसेना गठबंधन के जो उम्मीदवार थे उनका नाम था आशीष सेलर। और आशीष सेलर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, ना कि शिवसेना के। तो फिर कंगना ने क्यों बोला कि उनके पास उनको बीजेपी का कोई कैंडिडेट ही नहीं देखा, कोई सिंबल ही नहीं दिखा? ये बात तो उनकी सरासर झूठ है। इसका मतलब बीजेपी का ही उम्मीदवार था। अगर वो शिवसेना को वोट देना चाहती तो उनको शिवसेना का सिंबल नहीं मिलता, क्योंकि उस जगह पे शिवसेना नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी और दोनों का गठबंधन था। तो अगर वो शिवसेना को भी वोट देना चाहती तो उनको बीजेपी को वोट देना पड़ता। अगर वो यह कहती फिर तो सच होता, मगर उन्होंने यह कहा कि उनको बीजेपी को वोट देना था पर मजबूरी में शिवसेना को देना पड़ा। यह सरासर झूठ था। अब इस बात को हाईलाइट करते हुए एक पत्रकार है कमलेश सूतर, उन्होंने ट्वीट करते हुए कंगना को कहा कि तुम ये बात झूठ बोल रही हो। और इसके बाद कंगना रनावत ने उल्टा इन्हीं को धमकी देते हुए ये ट्वीट किया, जिसपे उन्होंने लिखा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ फैला रहे हैं। मैं विधानसभा की नहीं लोकसभा की बात कर रही थी और मैं आपको कोर्ट में लेके जाऊंगी, आप जेल के पीछे जाएंगे क्योंकि आप झूठ फैला रहे हैं। मैं विधानसभा नहीं लोकसभा की बात कर रही थी। अब जरा हम लोकसभा की भी जांच कर लें। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कंगना रनावत जहां की वोटर हैं वो है मुंबई नॉर्थ सेंट्रल। और मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से भी शिवसेना नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की पूनम महाजन जो है वो इलेक्शन लड़ रही थी। ये आप तस्वीर देखिए, जब कंगना रनावत वोट देकर उसी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से बाहर आ रही हैं जहां से कि पूनम महाजन का भी तस्वीर है, वो भी अपने वोट देके बाहर आ रही है उसी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से। इसका मतलब ये कि अगर बात 2019 लोकसभा की बात करें तो भी वो बीजेपी को वोट कर सकती थी। अगर 2019 विधानसभा की बात करें तो भी वो बीजेपी को वोट कर सकती थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि कंगना रनावत सफेद झूठ बोल रही थी और वो इस मामले में झूठी हैं। और जब किसी पत्रकार ने उनको यह बात बताई कि आप झूठ बोल रही हैं तो उल्टा उसी को धमकी देने लगी। इसे हम कहते हैं चोरी ऊपर से सीना जोड़ी। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई। अगर हम 2014 की बात कर लें, ऐसा कोई समय नहीं था जब कंगना रनावत अपने लोकसभा या विधानसभा पे बीजेपी को वोट नहीं कर सकती थी। तो उनकी बात सरासर झूठ थी और ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। अब कंगना रनावत के बारे में मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। कंगना रनावत काफ़ी आजकल मुखर है नेपोटिज्म के बारे में। नेपोटिज्म का अर्थ है भाई भतीजावाद। हालांकि हिंदुस्तान में भाई भतीजावाद हर जगह फैला है, खैर वो हम सबको मालूम है। पर बात करें कंगना रनावत की तो उनके बारे में आपको ये जानना चाहिए कि कंगना रनावत ने अपनी खुद की एक फिल्म बनाने की कंपनी स्टार्ट की। और उस कंपनी का मैनेजर किसको बनाया उन्होंने? उस कंपनी का मैनेजर बनाया खुद की बहन को। और उस कंपनी के सारे लीगल एस्पेक्ट्स को देखने के लिए किसको अपॉइंट किया उन्होंने? खुद के अपने भाई को। तो जब वो बात करती हैं भाई भतीजावाद की, नेपोटिज्म के खिलाफ की, तो उन्होंने अपने कंपनी में मैनेजर हायर करने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए ओपन इंटरव्यू करती, लोगों का इंटरव्यू लेती और किसी एक को मौका देती। अपने ही भाई बहन को क्यों मौका दे रही हैं? इस पर एक और सवाल भी आता है कि जब उनकी खुद की कंपनी थी फिल्म बनाने की तो सुशांत सिंह राजपूत को उन्होंने क्यों नहीं फिल्म ऑफर कर दिया? उन्होंने क्यों नहीं फिल्म में रोल दे दिया? उनके साथ इन्होंने खुद क्यों नहीं फिल्म बनाई? खुद को स्टार बनाकर, खुद को हीरोइन बनाकर ये फिल्म बना सकती हैं अपने लिए, तो सुशांत सिंह राजपूत को इन्होंने क्यों नहीं मौका दिया अपनी फिल्म की कंपनी में? वो कर सकती थी ना ऐसा जब इनकी खुद की कंपनी है, पर इन्होंने किया नहीं। हमेशा आदमी को याद रखना चाहिए कि जब आप किसी की तरफ एक उंगली पॉइंट करते हैं तो बाकी की उंगलियां आपकी तरफ ही इशारा कर रही होती हैं। एक और कहावत है, थोथा चना बाजे घना। तो आप अपना दिमाग लगाइए और जब कभी वोट देने जाएं तो असल मुद्दों पर वोट दीजिए। और आपको भटकाने के लिए, असली मुद्दों से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत तरह के षड्यंत्र होंगे, उनसे बचिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।